ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माघ शुक्ला चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथियां एक साथ है। ऐसा पावन मंगल दिवस है और 1008 श्री विमलनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक तिथि भी है। यह तात्कालिक पर्वों की श्रेणी में आते हैं और आज से शाश्वत पर्व 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं और साथ ही 16 कारण पर्वों का भी प्रारंभ यहाँ से हो रहा है। और एक और तात्कालिक पर्व आज के दिन है आचार्य कुंद देव की जन्म दिवस तिथि। ऐसे ये 4 पर्वों का आज बहुत ही पावन दिवस और आज के दिन प्रसारित होने वाला जो सोनगढ़ का संदेश है वह भी हमें जागृत करने वाला, महामुनिराजों के स्वरूप का वर्णन करने वाला, उनकी महिमा गाने वाला ऐसा यह सुंदर संदेश है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। अहो धन्य वह मुनि दशा। मुनिराज कहते हैं कि हम तो चिदानंद स्वभाव में झूलने वाले हैं। हम इस संसार के भोग के लिए अवतरित नहीं हुए हैं। अब हमारा स्वरूप स्थिर होने का समय आ गया है। अंतर में आनंद स्वभाव की श्रद्धा सहित उसमें रमणता करने हेतु जागृत हुए उस भाव में अब भंग नहीं पड़ेगा। अनंत तीर्थंकर जिस पथ पर विचरे उसी पथ पर हम पथिक बनकर विचरण करें, ऐसा यह सुंदर संदेश हमें प्राप्त हुआ है। देखिए भक्त ने कितनी सुंदर भावना भाई है। कैसे महामुनिराज को देखिए। अभी वो जो भक्त है वो कैसा है, सम्यक दृष्टि भक्त है, जिसका मिथ्यात्व का अभाव हो चुका है। उसे यह समझ में आ गया है कि मैं कौन हूँ, मैं एक अखंड जीव द्रव्य हूँ और मेरे अंदर सुख भरा है। तो अभी तक जो उसको सुख को पाने की जो इच्छा थी ना, जो वो भववटवी में घूम रहा था सुख की चाह में, मृग मरीचिका की तरह, वो हिरण की तरह रेगिस्तान में जल को ढूंढ रहा था, वैसे ही हम 4 गतियों में सुख को ढूंढ रहे। लेकिन अब उस जीव को ये समझ में आ गया है कि चारों गतियों में सुख नहीं है। सुख तो एकमात्र मेरे ही निस्वभाव में है, मेरे ही आत्म स्वरूप में सुख है। तो अब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, अपने स्वरूप में स्थिर होना है। क्या करना है, अपने स्वरूप में स्थिरता करना है। क्यों? क्योंकि बाहर में सुख नहीं है। सुख मेरी आत्मा का गुण है और मेरी ही आत्मा में ही मुझे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार उसने क्या किया, तो जो उस दशा को भोग रहे हैं ऐसे शुद्धोपयोग महामुनिराज उनका गुणानुवाद किया कि अहो मुनि दशा, कैसे हैं वे मुनिराज। वो चिदानंद स्वभाव में झूलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पल पल परिणति उनकी बढ़ती घटती रहती ना। छठे गुणस्थान में मुनिराज नीचे आते हैं और 7वें गुणस्थान में जब शुद्धोपयोग की दशा को प्रकट करते हैं तब कैसे होते हैं, वो 7वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे 6ठे और 7वें गुणस्थान में बारंबार वो ऊपर नीचे उनके परिणाम होते रहते हैं। इस अपेक्षा से उन्हें ऐसा कहते हैं कि वो झूलते हैं। ऐसे कोई झूला वूला नहीं है जिसमें वो झूलते हैं। यहाँ से परिणामों की अपेक्षा से ऐसा कहने में आता है। क्योंकि जब वो शुद्धोपयोग की दशा में होते हैं तब वो बाहर के सभी परिग्रह से, सभी विकल्पों से रहित होते हैं। और जब थोड़ा सा भी शुभ राग का विकल्प आता है तब वो 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं। तो इस प्रकार 6ठे 7वें गुणस्थान में झूला इस प्रकार कहा जाता है। और इस संसार के भोगों के लिए वो अवतरित नहीं हुए हैं। ऐसा उन्हें क्या हुआ है, दृढ़ निर्णय हो चुका है कि संसार 5 इंद्रिय के विषय भोग, संसार के सुख वैभव, इन सब से वो कैसे हैं, अलिप्त है। वहाँ से उनका मन इंद्रिय विषयों से विरक्त हो चुका है। ऐसे वे महामुनिराज है। तो अब हमारा स्वरूप स्थिर होने का समय आ गया है। क्योंकि वो मुनिराज ने क्या निर्णय कर लिया है कि अब उनको स्वरूप में स्थिर होने का समय आ गया है। अब संसार से उन्हें विरक्ति हो गई है। तो इस प्रकार वो सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसी भावना भाता है कि अब हम भी ऐसे ही अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं। क्योंकि स्वरूप की स्थिरता तो उसे समझ में आ गई है, सम्यक दर्शन हुआ है तो। लेकिन अभी
दृढ़ता नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी कितनी कषाय गई है? अनंतानुबंधी की 4 कषाय का अभाव हुआ है। तो अभी उनमें परिणामों में शुद्धि थोड़ी सी कम है। जब व्रतादि अंगीकार करेंगे, अप्रत्याख्यान वर्णी कषाय चोकड़ी का अभाव होगा तो थोड़ी सी और स्थिरता बढ़ेगी, फिर और थोड़ी स्थिरता बढ़ेगी, तब 3 कषाय चोकड़ी का अभाव होगा। इस प्रकार अंतर के आनंद की श्रद्धा सहित उस रमणता के हेतु जागृत उस भाव में भंग नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं भंग पड़ेगा? क्योंकि उस जीव को मोक्ष मार्ग मिल गया है। किसको? वो शुद्धोपयोगी मुनि को। उन्हें ये पता चल गया है कि आत्मा में कहाँ सुख है। तो अब उनको एक बार, जैसे बोलते हैं ना कि हमें दिशा मिल गई तो फिर अब हमें कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार हमने चलना प्रारंभ कर लिया, हम ट्रेन में बैठ गए, तो जिस जगह हमें पहुंचना है, जहाँ का हमने टिकट लिया है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। बीच में हमें कोई ट्रेन से उतार नहीं सकता। तो वैसे ही जो शुद्धोपयोगी मुनि मोक्ष मार्ग की दशा में आरूढ़ हो गए हैं, अब वो मोक्ष जाएंगे और जाएंगे। ऐसे महामुनिराज का यहाँ पर स्वरूप का वर्णन किया है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि मोक्ष के लिए पुण्य पहली सीढ़ी है। इस प्रकार क्या प्रश्न किया है कि क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए पुण्य पहली सीढ़ी है? तो उसका समाधान करते हुए कहा कि नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए पुण्य पहली सीढ़ी नहीं है। तो पहली सीढ़ी क्या है? हमने छडाला जी में पढ़ा है ना, सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी है। तो यहाँ पर क्या बताया कि नहीं, पुण्य तो विभाव है, पर भाव है, विरुद्ध भाव है, उसमें कहीं आत्मा का आनंद या ज्ञान नहीं है, इसीलिए यह मोक्ष की पहली सीढ़ी नहीं है। अनंत पुण्य कर चुका तथापि मोक्ष तो हाथ में आया ही नहीं। मोक्ष मार्ग तो कैसा हुआ? अभी तक दूर ही हुआ, क्योंकि पुण्य तो हमने अनादिकाल से प्राप्त किया ना, लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ। अनंत बार पुण्य कर चुका तथापि मोक्ष तो हाथ में आया नहीं, मोक्ष की और एक डग भी नहीं भर पाया। मोक्ष की प्रथम सीढ़ी तो सम्यक दर्शन है, और वह तो पुण्य पाप दोनों से पार है। भेद ज्ञान द्वारा आत्मा को पुण्य पाप दोनों से भिन्न जाने, तब निज शुद्धात्मा का सम्यक दर्शन और उसका अनुभव होता है। क्या बताया यहाँ पर? यहाँ पर स्पष्ट किया है, जैसे बहुत सारे लोग पुण्य को धर्म मानते हैं ना, कि हम पुण्य करेंगे तो उससे पुण्य करते करते मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। पुण्य करने से आपको अनुकूलता मिलेगी, आपको सुख सामग्री मिलेगी, ताकि आप धर्म ध्यान में स्थिर हो सके, लेकिन पुण्य से मोक्ष नहीं होगा। पुण्य और पाप दोनों ही क्या है? बंध के कारण है। कहते हैं ना, पुण्य फला अरहंता। तो अरहंत भगवान भी पुण्य के फल को छोड़ते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का जो महापुण्य का उदय है, उससे भी अपनी दृष्टि हटाते हैं, तब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर पुण्य तो कैसा है? विभाव भाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो कैसा है? सहज शुद्ध चिदानंद स्वभाव है, वो आत्मा का स्वभाव है, पुण्य पाप से विरहित दशा। तो यहाँ पर पुण्य को विभाव भाव कहा है, पर भाव कहा है, क्योंकि पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है पुण्य। और विरुद्ध भाव आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध, उससे विपरीत भाव है, इसलिए उसमें आत्मा का आनंद नहीं है। देखिए, जहाँ पर सुख है वहाँ आत्मा है, विभाव भाव है वहाँ आत्मा नहीं है, वो पर भाव है, तो वहाँ पर आनंद भी नहीं है। इसीलिए क्या कहा कि मोक्ष की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को कहा। क्यों? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसे आत्मा का स्वाद आ गया है, उसने थोड़ा सा आत्मा का स्वाद चखा है, तो उसे वो जो स्वाद पता चला है कि आत्मा का आनंद एक्चुअली में होता क्या है, तो वह उसका आनंद जो है वही उसको मोक्ष मार्ग तक लेकर जाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी है, शुरुआत मोक्ष की, और मोक्ष दशा जो है वो निर्बंध दशा, सर्व कर्मों से रहित दशा, वो पूर्णता वाली दशा है। इस प्रकार से इसे पहली सीढ़ी का, ऐसे कोई सीढ़ियाँ नहीं बनी है जिससे चढ़कर हम मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहने में आता है कि वो प्रथम सीढ़ी है, यानी आपकी प्रारंभिक दशा है। इस प्रकार इसको समझना। फिर कहा कि अनंत बार हम पुण्य कर चुके तथापि मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि अनंत बार में हमने कितने पूजा पाठ दया दान आदि किए, मुनिव्रत धारण किया, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे कुब्जायो, कितनी बार हमने धारण किया,
इतने कि हमारे पीछे कमंडल इकट्ठे करें तो एक सुमेरु पर्वत का ढेर लग जाए, लेकिन फिर भी आज तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो करने योग्य कार्य था वही हमने नहीं किया। बाकी सारे सत्कर्म करे, लेकिन करने योग्य जो एकमात्र कार्य था अपने आत्मा में स्थिर होना, स्वरूप में स्थिर होना, सिर्फ यही कार्य नहीं किया तो वो क्या हुआ? किसी काम का नहीं हुआ। तो फिर अब करना है क्या है? एकमात्र अपने आत्मा का अनुभव करना है। क्योंकि हमने क्या करा है? मोक्ष मार्ग की ओर एक भी डग नहीं भरा, यानी कोई काम नहीं किया अभी तक। जितना पुरुषार्थ किया वो सब निरर्थक था, वो पुरुषार्थ था ही नहीं। सच्चा पुरुषार्थ तो वही होगा जब हम अपनी आत्मा को लक्ष्य में करके जो क्रिया करेंगे वो पुरुषार्थ की श्रेणी में आएगा। तो अब हमें क्या करना है? भेद ज्ञान करना है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक भेद ज्ञान ही नहीं किया। स्व को स्व नहीं जाना, पर को पर नहीं जाना, ये भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान का क्या मतलब लेना? कि भेद करना, मेरी वस्तु क्या है और पर वस्तु क्या है। तो स्व और पर का भेद ज्ञान करना, अपने निज शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। पर के अनुभव नहीं करना है कि हम जाकर देखें, मनाली जाएंगे तो वहाँ जाके हमें कैसी अनुभूति होगी, कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे कैसी अनुभूति होगी, हिल स्टेशन कैसे होते, ये अनुभूति नहीं लाना है। अपनी आत्मा में जो आनंद भरा है ना, उसकी अनुभूति लाना है। वही सम्यक दर्शन है और वही स्वानुभूति है, वही आत्मानुभूति है, वही आत्मा का साक्षात्कार है। कौन सा? अपने निज शुद्धात्मा को पहचानना, उसका निर्णय करना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा पक्का निर्णय करना, उसका श्रद्धान करना और उस रूप लीनता करना। वो लीनता करना है, वही क्या कहलाता है? स्वरूपाचरण चारित्र। और या कहें कि स्वरूप में स्थिरता, स्वरूप में मगनता। जैसे मुनिराज करते हैं ना, अपनी आत्मनिधि को भोग करने के लिए क्या करते हैं? एकांत वन जंगल में अपने आत्मा की ही आराधना करते हैं। पर द्रव्यों का, पर के संयोगों से विरहित होकर एकमात्र अपने स्वभाव में स्थिर होते हैं। चलिए, अब इतना हमने आज इसको समझा। अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसको एक बार और रिवाइज करते हैं। तो हमें क्या विचार करना है कि स्वरूप स्थिरता क्या है, कैसे होती है स्वरूप स्थिरता? जिस पंथ चले भगवंत वही पंथ अनुसरण करना है। क्यों यह कार्य करना सही है? क्योंकि जिस पंथ पे चलकर वो अनंत जीव राशि मोक्ष सिद्धालय में विराजमान हुई है, वही सच्चा पथ है। ये प्रमाण करता है कि वही पथ सच्चा है, क्योंकि जिस पथ पर ये लोग चलकर मोक्ष गए हैं तो हमें प्रमाण है ना। अन्य जीव तो संसार में भटक रहे हैं, तो यानी उन्होंने उस पथ का अनुसरण नहीं किया, इसलिए उनको क्या सजा मिली? संसार की 4 गतियाँ मिली। और जिसने इस पथ का अनुसरण किया उन्हें सिद्धालय का फल प्राप्त हुआ। तो अगर हम भी उसी पथ पर चलेंगे तो हम भी सिद्धालय पहुंचेंगे। तो इसलिए हमें प्रमाण के साथ ऐसा दृढ़ निश्चय करना है। अब क्या पुण्य मोक्ष मार्ग में सहायक है या नहीं? पुण्य मोक्ष मार्ग में साधक है या बाधक है, दोनों विषय पे हमें चिंतन करना है कि किस तरीके से सहायक है और किस तरीके से बाधक भी है। पुण्य को विभाव, परभाव, विरुद्ध भाव ऐसा क्यों कहा है? सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी क्यों कहा है? इस प्रकार हमें इन प्रश्नों को बारंबार चिंतन करते हुए इसका समाधान स्वयं से ही खोजना है। यदि स्वयं में समाधान ना मिले तो अपने आसपास किसी से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन अपने विषय को क्लियर करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।